एक गांव में गोलू और मोलू दो पक्के दोस्त रहते थे। गोलू जहां मोटा गोल मटोल था, वहीं मोलू दुबला पतला सा था। दोनों एक दूसरे पर जान देने का दम भरते थे, लेकिन उनकी जोड़ी देखकर लोगों की हंसी छूट जाती थी। एक बार उन्हें किसी दूसरे गांव में रहने वाला मित्र उसने अपनी बहन की विवाह के अवसर पर बुलाने आया। अरे भाई गोलू, अगले 25 तारीख को मेरी बहन की शादी है, तुम जरूर पहुंचना। यह सुनकर गोलू बोला, हाँ हाँ भाई, जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद उनका मित्र मोलू के पास पहुंचा। अरे भाई मोलू, अगले 25 तारीख को मेरी बहन की शादी है, आप लोग जरूर पहुंचना। यह सुनकर मोलू बोला, हाँ हाँ दोस्त, क्यों नहीं, हम लोग जरूर पहुंचेंगे। उनके मित्र का गांव कोई बहुत दूर नहीं था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था, और उस जंगल में जंगली जानवरों की भरमार थी। दोनों दोस्त चल दिए। तब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्हें सामने से एक भालू आते दिखा। उसे देखकर दोनों भय से थर-थर कांपने लगे। तभी दुबला पतला मोलू तेजी से दौड़कर एक पेड़ पर जा चढ़ा, लेकिन मोटा होने के कारण गोलू इतना तेजी से नहीं दौड़ सकता था। उधर भालू भी निकट आ चुका था। फिर भी गोलू ने साहस नहीं खोया। उसने सुन रखा था कि भालू मृत शरीर को नहीं खाते। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। ऐसा अभिनय किया कि मानो शरीर में प्राण है ही नहीं। भालू घुरघुराता हुआ गोलू के पास आ गया। उसके चेहरे और शरीर को सूंघा और से मृत समझकर आगे बढ़ गया। जब भालू काफी दूर निकल गया तो मोलू पेड़ से उतरकर गोलू के निकट आया और बोला, मित्र, मैंने देखा था, भालू तुमसे कुछ कह रहा था। क्या कहा उसने?
गोलू ने गुस्से में भरकर जवाब दिया। भालू ने मुझसे यह कह रहा था कि मोलू पर कभी विश्वास न करना। वह तुम्हारा मित्र नहीं है, वह एक स्वार्थवादी है। वह कभी भी विश्वासघात कर सकता है। वह एक कपटी है। मुझे मित्र कहकर न बुलाओ। ऐसा ही कुछ भालू ने मुझसे कहा। यह सुनकर मोलू शर्मिंदा हो गया। उसे आभास हो गया था कि से कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसी दिन से उनकी मित्रता भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट में काम आए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।